morning friends. Welcome to my channel. Let's learn with Ayushi Sinha. Okay, so in the previous lecture we have talked about phases of moon. हम लोगों ने देखा कि चंद्रमा के चरण कितने होते हैं, किस तरह से जो है चंद्रमा अपने पूरे 29 दिनों में जो है अपना फ्रेजेस चेंज करता है. अब हम लोग इस वीडियो में चंद्रमा के आगे पढ़ने वाले हैं. हाँ, तो एक या दो चीजें और हैं जो मुझे आप लोग के साथ एज ए रिकैप्चुलेशन करना है. दैट इज full moon. Full moon is called Purnima and new moon is called Amavasya, as we have talked about this in the earlier video also. Now in this video we will talk about celestial bodies, constellations and a lot more about this. Yes. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि why stars and moon, I mean, they go somewhere during the daytime or they hide during the daytime. So the correct answer is that कि it hides during the daytime. But why is that so? है ना? पहला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये डे टाइम में छिपता है तो क्यों छिपता है ना? वो इसलिए नहीं क्योंकि ये जलना बंद हो जाते हैं या कुछ ऐसा रीजन है. मेन रीजन ये होता है कि सन की किरणें सुबह के समय में इतनी तेज होती हैं जिसकी वजह से मून और जो स्टार्स हैं वो हाइड हो जाते हैं. इतना ज्यादा तेज मतलब जो है सूर्य की किरण होती है सुबह के समय में. दैट्स व्हाई मून एंड स्टार्स दे डोंट गो एनीवेयर, दे आर स्टिल देयर इन द स्काई, बट बिकॉज ऑफ द हीट एंड लाइट ऑफ द सन दे हाइड ड्यूरिंग द डे टाइम. है ना? चलो ओके. तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. दैट इज सेलेस्टियल बॉडीज. व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी? सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सेलेस्टियल बॉडी हम लोग कहते किसको हैं. ओके, सी दोज हु हैव शाइनी, दोज हु आर शाइनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. ठीक है, रात के समय में और दिन के भी समय में जो हम लोग को आसमान में चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. ठीक है. अच्छा, रात के समय में आपको मिल जाएगा मून है, स्टार्स हैं, है ना, और सुबह के समय में आपको सन दिख जाएगा. तो दे बोथ आर कॉल्ड व्हाट? सेलेस्टियल बॉडीज. ओके, यस, सेलेस्टियल बॉडी. अच्छा, सेलेस्टियल बॉडीज जो बेसिकली होता है, प्लैनेट्स को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज में. व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी बिग, दे आर हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. ओके, एंड सो दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. ठीक है. ओके, सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग अक्सर स्टार्स के भी नाम से कहते हैं बिकॉज सेलेस्टियल बॉडीज के अंडर जो है वो आपका सन आ जाता है एंड सन इज ऑल्सो अ स्टार. यस. ठीक. कॉन्स्टिलेशन पे अब हम लोग आते हैं कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है. वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द स्टार्स इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. ठीक है. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन वो स्टार्स का समूह होता है, ठीक है, उनका ग्रुप होता है जो कि हमें रात के वक्त जो है दिखाई देते हैं. ठीक है. एक मीनिंगफुल फॉर्मेशन में वो लोग हमें दिखाई देते हैं. जैसे आपने सुना होगा उर्सा मेजर होगा, ठीक है, बिग बेयर है, ये सब क्या है? ये सब कुछ कॉन्स्टिलेशंस हैं जो हमें रात को आसमान में दिखाई देते हैं. इसमें से सबसे नोटेबल जो है वो आपका कॉन्स्टिलेशन है सप्तऋषि. सप्तऋषि जो है वो एक पार्ट है उर्सा मेजर का. सप्तऋषि का मतलब ये होता है, अगर आप इस वर्ड को, मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या है, बट अगर आप इस वर्ड को तोड़ के देखोगे तो सप्त मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स योर सेजेस, है ना. तो इट इज कॉल्ड 7 सेजेस ऑल्सो इन इंग्लिश. ठीक है. ऐसे तो मेनली हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते हैं जो कि एक उर्सा मेजर का जो है ये रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न है. ओके, ठीक है. अब स्टार्स जो होते हैं वो एशियंट समय में जो है हमें डायरेक्शन दिखाने के काम आते हैं. ठीक है. जैसे अगर आप देखेंगे कि जो यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उस समय जो मर्चेंट्स थे
जो राजा था जिनको उनसे खतरा था, उन्होंने अपने मर्चेंट्स भेजे थे पता लगाने के लिए कि वो जो है बच्चा कहाँ बॉर्न हुआ है। तो वो लोग ने तारा को देख करके ही जो है फॉलो किया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एंशियंट टाइम जो है, एशियन टाइम में स्टार को एज अ डायरेक्शन के तौर पे लोग उसे इस्तेमाल करते थे। काइंड ऑफ यू नो स्टार्स यूज टू गाइड देम, ये कह सकते हो। ठीक है आप? अच्छा जी, ठीक है। जैसे कि इसमें से एक तारा है नॉर्थ स्टार, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। वो हमेशा नॉर्थ के ही डायरेक्शन में आपको जो है वो दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अपना आसमान से जगह बदल लिया या वो कभी साउथ में चला गया। नो, दैट्स वाई द पोल स्टार हैज बीन नेम्ड एज अ नॉर्थ स्टार। ओके, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशंस है जो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो ये चैप्टर जो है पार्ट वाइज वीडियो में बन रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक पार्ट में मैं काफी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको दे पाऊँ, है ना। प्लैनेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्लैनेट्स की खुद की कोई हीट या लाइट नहीं होती है, ठीक है ना। प्लैनेट्स की खुद की कोई हीट नहीं होती है, लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स की जो हीट होती है वो सन से होती है कि नहीं। देखो, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये सब क्या होते हैं, ये सब सन के बहुत करीबी होते हैं, ठीक है ना। सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, ये सब क्या है, ये सन से बहुत दूर होता है, ठीक है। और जो जितना सन के पास है वो उतना ही ज्यादा हीट जो है सन का कैरी करता है, और जो जितना ही सन से दूर है वो उतना ही कोल्ड प्लैनेट भी है ना। हाँ, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन से प्लैनेट के कितने मून होते हैं, ठीक है। और जो है प्लैनेट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक इनर प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है। खैर, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या है दिस ऑल अबाउट। बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्लैनेट क्या है, प्लैनेट का खुद का कोई हीट एंड लाइट नहीं है, ठीक है। जो हीट आती है उसको वो सन से ही मिलती है, ठीक है। ओके, प्लैनेट जो वर्ड है, ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से डिराइव्ड किया हुआ है, ठीक है। प्लैनेटाई का मतलब क्या होता है, वैंडरर्स। वैंडरर्स मतलब कि जो एमलेसली घूम रहा है, ठीक है, रोम कर रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड वैंडरर्स। तो अगर आप देखोगे ना, जो प्लैनेट है ना, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एमलेसली जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। जैसे आपको पता ही है 365 डेज प्लस 6 आवर्स एक्स्ट्रा जो है एक साल में एक रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। और 24 आवर्स में जो है अर्थ जो है 1 रोटेशन लगाती है। इतना तो हम सबको पता है ना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट के बारे में बात करती हूँ मैं। जो जुपिटर, सैटर्न और जो यूरेनस है, ठीक है ना, यस, यूरेनस ऑल्सो, इन सबका जो एक रिंग है, यू नो, अर्थ हैज ऑल्सो हैज गॉट अ रिंग, लेकिन वो रिंग जो है हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, वो इतनी लाइट है। इनफैक्ट सबकी एक अपनी रिंग है, सभी प्लैनेट्स की है, लेकिन वो इतनी लाइट है ना कि वो हमें दिखाई नहीं देती है, नेकेड आई से हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि जो जुपिटर है, जुपिटर का तो खैर नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि एक इनविजिबल, मतलब इतनी हल्की रिंग है उसकी कि वो ऑलमोस्ट नेकेड आई से हम लोग को इनविजिबल ही दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे ना तो पॉसिबल है कि आपको वो चीज दिखाई दे जाए, ठीक है। अच्छा, इनके जो रिंग्स होते हैं ना वो स्मॉल डेब्रीज से बने हैं। डेब्रीज मतलब आपको पता है क्या है, जो जैसे सपोज मान लो कि कोई एक स्पेस से रिलेटेड कोई चीज है ना, हमने स्पेस में भेजा और उसका कोई एक टुकड़ा टूट के वहीं पे रह गया, तो वो डेब्रीज होता है। क्या होता है, डेब्रीज, ठीक है। डेब्रीज मतलब जो भी कुछ टूटा टाटा जो चीजें होती हैं जो स्पेस में लेफ्ट ओवर हो जाती हैं वो डेब्रीज होती हैं, ठीक है। और उन्हीं डेब्रीज को फॉर्म करके जो है इनके रिंग्स बने हैं, किसके, जुपिटर के, यूरेनस के, सैटर्न के, ओके। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर मैं थोड़ा सा फास्ट हो गई हूँ तो आप इसको स्लोमो पे भी करके देख सकते हो, स्लो मोशन पे। बाकी in the next video we will talk about the planets and their moon, and so yeah, thank you so much.